हेलो फ्रेंड्स, आज ब्लाउज़ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये बैक पार्ट की कटिंग के लिए मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। ब्लाउज़ की बैक नेक की कटिंग के लिए मैं 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और इसकी चौड़ाई मैं 4 इंच रख रही हूँ क्योंकि ये बोट नेक के हिसाब से बनेगा। अब इस तरह से बोट नेक पे गोलाई दे देंगे। अब एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और वहाँ से 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। और अब ब्लाउज़ के गले का शेप इस तरह से गोलाई में देना है। गोलाई प्रॉपर आनी चाहिए जिससे कि ब्लाउज़ के गले का शेप अच्छा निकल कर आए। अब मैं चौक के निशान पे इसकी कटिंग कर दूंगी। ब्लाउज़ के गले की कटिंग चौक के निशान पे करनी है और राउंड शेप को अच्छे से काटना है जिसके कि गला फिनिशिंग के साथ बनकर बाहर निकले। और इस तरह से मैंने इस ब्लाउज़ के गले की कटिंग को कर दिया है। अब इसी तरीके से ऊपर वाली साइड की कटिंग पे आपको इसी तरीके से करनी है और आराम से इस कटिंग को काटना है। और ये बीच वाले जॉइंट को भी हमें कट करना है। अब मैं इसको ऐसे फैला के रखूँगी तो ब्लाउज़ के गले का शेप कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये देखिए, अब मेन फैब्रिक पे मुझे अस्तर को रखना है और अस्तर को इस तरीके से सीधी साइड पे मेन फैब्रिक पे रखना है। दूसरी साइड वाले फैब्रिक को भी इसी तरीके से रखना है और दोनों को अच्छे से स्टिच कर लेना है। इस तरह से इसके चारों तरफ प्रॉपर सिलाई लगानी है। अब मैं एक पार्ट को उठा रही हूँ और इस पर सिलाई लगाऊंगी। इस तरीके से आपको एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई मैंने लगा ली है। अभी हुक्स बनाने के लिए मैंने ब्लाउज़ की डोरी को यूज़ में लिया है। इस तरीके से फोल्ड करके और आपको इस तरीके से डोरी को रखना है और पक्की सिलाई लगाते हुए हुक्स को पक्का करना है। अभी दूसरी डोरी लेके भी मैंने सेम इसी तरीके से लगा के पक्की सिलाई लगा के इस पर टाँका लगा लिया है। अभी इसी तरीके से मैं सारे हुक्स लगा लूँगी। ऊपर की साइड मेरे 3 हुक्स आए हैं, आपकी 4 आ सकते हैं या कम भी आ सकते हैं। ये आप गले के हिसाब से देख लें आपको कितने हुक चाहिए। बाकी के गले के शेप पे मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी और वापस सेम उसी तरीके से मुझे नीचे हुक्स बनाने हैं। अब मैंने वापस से डोरी लेके और हुक्स पे इस तरह से पक्की सिलाई लगाई है। आप भी इसी तरीके से पक्की सिलाई लगाए और हुक्स को एक बराबर रखें। देखिए, मैंने दूसरा हुक्स लिया है। देखिए, मैंने नीचे की साइड 4 हुक्स लगाए हैं और ऊपर की साइड मैंने 3 हुक्स लगाए हैं। आप अपने हिसाब से देख लें आपको कितने हुक्स चाहिए। अभी मेरा आखिरी हुक्स लग के तैयार हो गया है। अभी मेरे सारे हुक्स लग कर तैयार हो गए हैं। अब नीचे की पट्टी के लिए मैं एक्स्ट्रा पट्टी नहीं लगा रही हूँ, इसी से मैं कपड़े को फोल्ड कर दूँगी। तो मैंने एक बराबर सिलाई लगा ली है। ये मेरी सिलाई लग कर तैयार हो गई है। मैं इसे कट कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा मार्जिन दिख रहा है उसकी मैं कटिंग कर दूँगी और कैंची से मैं छोटे छोटे कट्स लगा लूँगी जिससे गला पलटने में कोई दिक्कत नहीं आए और गला आसानी से बाहर पलट जाए। आप भी इस तरह से नोच लगाए। गले को मैं इस तरह से बाहर की तरफ निकाल रही हूँ। अच्छे से सारे हुक्स बाहर की तरफ निकल आएंगे। अच्छे से इसको मैं प्रेस करके जमा लूँगी। अब इस पर मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। एक बराबर में ये फिनिशिंग की सिलाई लगा रही हूँ। हुक्स के पास भी मुझे अच्छे से हुक्स को बाहर की तरफ निकालते हुए सिलाई लगाना है। अब मेन गले के शेप पे भी मुझे इसी तरीके से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई मैंने लगा के कंप्लीट करनी है। और वापस नीचे की तरफ हुक्स पे मुझे अच्छे से हुक्स को बाहर की तरफ रखते हुए सिलाई लगानी है। कॉर्नर पे मुझे इसे सुई को घुमा के और इस तरीके से फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कपड़े में किसी तरीके की सलवटें नहीं आए। आप इसके लिए प्रेस कर ले अपने कपड़े पे। और ये मेरी फिनिशिंग की सिलाई लगकर तैयार हो गई है। अभी मैं पीछे की तरफ जो कट्स होते हैं वो कट्स बनाऊंगी। तो मैं ये 4 इंच पे एक टक्स का निशान लगाऊंगी और इसको इस तरह से मैं फोल्ड कर दूंगी। टक्स की लंबाई मैं 3 इंच पे रख रही हूँ। 3 इंच पे मैं एक निशान लगाऊंगी और इस तरीके से मैं पीछे के साइड के कट्स बना लूँगी। अभी कट्स बन के तैयार हो गए हैं। तो ये कट्स बना लिए हैं मैंने। एक साइड का पार्ट बनकर तैयार हो गया है और अच्छे से हुक्स भी अच्छी तरह से दिख रहे हैं। अब ये बैक गले की दूसरी साइड का पार्ट है। इस पे भी मैं बोट नेक पे एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। इस वाले पार्ट पे मुझे पोटली बटन अटैच करना है। तो मैंने कुछ पोटली बटन्स बनाए हैं। पहले मैं इसकी मार्किंग कर दूंगी हुक्स के हिसाब से। मैं पोटली बटन को इस तरह से रख के
और अच्छे से अटैच करूँगी। ये बटन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो आप अगर सिंगल फुटर है तो वो यूज़ करें। मेरे पास सिंगल फुटर है तो मैंने वो लगा रखा है, जिससे कि सिलाई फिनिशिंग के साथ बाहर आएगी। अब ये गले की शेप पे मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए अब वापस से सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। ऊपर की साइड मैंने 3 पोटली बटन लगाए हैं। नीचे की साइड वापस मैं मार्किंग करूँगी हुक्स के हिसाब से, जो मैंने पहले से कर रखी है। अब ये 4 पोटली बटन मुझे नीचे की साइड अटैच करने हैं, तो ये मैं पोटली बटन लगा रही हूँ। मैं दूसरा पोटली बटन उठा रही हूँ और उसी मार्किंग के ऊपर मुझे नीचे की साइड रखते हुए पोटली बटन लगाने हैं, जिससे कि हुक्स और पोटली बटन एक बराबर समान आए। ये लास्ट पोटली बटन लगकर तैयार हो गया है। अब मैं नीचे की साइड फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरीके से कपड़े को मैंने फोल्ड करा है और उस पर एक बराबर सिलाई चलाई है। आप भी आराम से सिलाई चला के नीचे की फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। अभी मैंने फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। अब मैं इस कपड़े का एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर दूंगी और फोल्ड करने के बाद फिनिशिंग की सिलाई लगाऊंगी। और ये ब्लाउज़ के पीछे का बैक पार्ट बनकर इस तरह से तैयार होगा। पोटली बटन्स और हुक्स कितने अच्छे से प्रॉपरली शेप में दिख रहे हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने लिए ब्लाउज़ की डिज़ाइन बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।